अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट्स को आइडेंटिफाई करना है और एक्सप्लेन करना है कि क्यों ट्रू हैं और क्यों फॉल्स हैं। अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम implies दैट इट इज नॉट मूविंग नॉर रोटेटिंग। अब ये हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आइए देखते हैं। ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स होगी। क्यों? क्योंकि बॉडी जो है स्टूडेंट्स वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है अगर वो ना मूव कर रही है और ना रोटेट कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हमारे पास जो यहाँ पर कंडीशन बन रही है स्टूडेंट्स वो गलत है कि अगर हमारे पास एक बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन में है, ना वो मूव कर रही है ना वो रोटेट कर रही है, तो वो हमारे पास कंडीशन फॉल्स हो सकती है। सेकेंडली, इफ कोप्लानर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगॉन, अगर हमारे पास कोप्लानर फोर्सेस हैं स्टूडेंट्स, सेम फोर्सेस हैं और वो आपस में क्लोज पॉलीगॉन बना रही, क्लोज पाथ बना रही हैं, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है? ये स्टेटमेंट हमारे पास ट्रू होगी बिकॉज तमाम फोर्सेस कहाँ पर एक्ट कर रही हैं? बॉडी के ऊपर, और वो सेम प्लेन के अंदर लाई कर रही हैं। इस वजह से उनको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? कोप्लानर फोर्सेस। और जो उन फोर्सेस का सम होगा वो किसके अलोंग है? क्लोज्ड पॉलीगॉन के। तो हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि क्लोज्ड पॉलीगॉन के अलोंग कोई भी वेक्टर स्टूडेंट्स क्लोज पाथ बना रहे हों तो उनका जो वेक्टर सम है वो 0 के इक्वल होता है। दिस इज द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, और यही हमारे पास फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम भी है, जिसमें हमारे पास जो कोप्लानर फोर्सेस होती हैं उनका सम किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हम लोगों ने ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा और उनको सेलेक्ट किया कि उनकी रीज़न क्या होगी, उनको भी हम लोगों ने एक्सप्लेन किया थॉरली। थैंक यू।